नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उदय सिंह चौहान और आप देख रहे हैं संडे लाइव का एक और एपिसोड। और आपने थंबनेल में तो देखा ही होगा कि आज का जो मुद्दा है, हमारे साथ यहाँ पे बीजेपी के युवा मोर्चा मंडल के मंडल सह प्रभारी हिमांशु जी हैं। और आज के इस लाइव में मैं आप सभी की जो समस्याएं हैं, जो आप सभी हमेशा सफ़र करते रहते हैं, पीड़ित होते रहते हैं कि आपके ये काम नहीं हो पाते, वो काम नहीं हो पाते हैं, आपका कहना होता है कि कुछ नेताओं की कमी होती है या कुछ सरकारों की कमी होती है, तो वो जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो आपके सवाल है, वो आज लाइव में यहाँ पर युवा मोर्चा मंडल के जो मंडल सह प्रभारी जी हिमांशु जी हैं, उनसे क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले मैं हिमांशु जी से कहना चाहूँगा कि आप अपने लाइव का जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है वो लोगों को बताएं कि आप सबसे पहले मैं आपके माध्यम से जितने लोग हमको देख रहे हैं, मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ कि आज उदय भाई के इस चैनल के अवसर से मुझे यहाँ तक बैठने को मिला। मैं अपना बहुत सौभाग्य प्राप्त करता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आपकी जो जिसे कहते हैं आपका बचपन रहा, वो बचपन कैसा रहा और आपकी शिक्षा व्यवस्था कैसे रही? देखिए, और अभी आप प्रेजेंट टाइम में क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा लोगों को आप अपने बारे में बताइए। देखिए, बचपन में मैं पढ़ाई बहुत करता था और इस पढ़ाई लिखने में मेरे को बहुत ही परिश्रम करना पड़ा। मैं इंटर के हाई स्कूल के बाद थोड़ा मेरी पढ़ाई में थोड़ा गिरावट आने लगी, जिससे हमारे पेरेंट्स ने सोचा समझा हमें पढ़ाया। आज मैं ग्रेजुएशन हो चुका हूँ। फिर उसके बाद आगे बढ़ा, मुझे भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय नीति पार्टी लगी, और जो कि बहुत ही अच्छी पार्टी, जो आज बहुत धरातल स्तर पे काम कर रही है। माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व पे पूरा कार्य हो रहा है। मुझे ऐसी पार्टी पे मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्य प्राप्त करता हूं कि इस पार्टी का हिस्सा बना। अच्छा, आप ये बताइए कि आपका इस राजनीति में आने का पहले, या फिर आप अपने मन से आ गए, तो शिक्षा को अपनी उच्च गुणवत्ता नहीं दी, आप इधर क्यों आ गए? अभी मैं LLB का फॉर्म भी डालूंगा, मैं शिक्षा भी आगे भी ग्रहण करता रहूंगा। शिक्षा मेरी पूरी खत्म नहीं हुई, मैंने ग्रेजुएशन हुआ है। लेकिन हमने जब देखा कि भारतीय जनता पार्टी जो भी कार्य करती है, पूरा कार्य करती है, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। जो नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, जिस तरह उन्होंने जो भी अभियान चालू किया है, पूरा मिशन पूरा हुआ है, लोगों के अंदर तक जा चुका है वो मिशन। जैसे कि आप उठा सकते हैं स्वच्छता अभियान, उसको भी उन्होंने बहुत ही धरातल स्तर पे किया हुआ है, और लोगों के अंदर तक स्वच्छता के बारे में जागरूकता होगा। कोई मसाला पुड़िया खा के फेंकता तो 10 बार सोचता है कि यार ये मसाला पुड़िया मत डालें, उसके अंदर स्वच्छता आई है। लेकिन हम लोग ये कह सकते हैं कि अभी धरातल स्तर पे आप बात कर रहे हो कि काम हो रहा है, लेकिन अगर हम लोग गंदगी की बात करें तो आपने देखा 2 दिन से हमारे यहाँ जो नगर निगम के जितने भी कार्य चाहे वो स्वीपर हो, सब वो हड़ताल पर हैं। तो ऐसा क्यों है? देखिए, अब काम को जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के नेताजी और जितने भी पदाधिकारी हैं, वो जिस तरह कार्य चाहते हैं, उस तरह धरातल स्तर पे काम नहीं हो रहा है, जिसके लिए हम लोगों ने उन पे दबाव बनाया। और लोगों ने कहा कि जितने कर्मचारी हैं वो बैठ गए कि मेरे को काम ही नहीं करना, बहुत ज़्यादा काम बता रहे हो। नहीं, काम तो बताया जाएगा, आपको करो। इससे पहले विरोधी पार्टी जो आई थी, सत्य पे सरकार बनाई हुई थी, उन्होंने कैसा काम कराया, वैसे ही काम। अब फिर आप वैसा काम नहीं कर सकते। सरकार को काम चाहिए तो काम चाहिए। स्वच्छता अभियान अगर चला है तो स्वच्छता अभियान बिल्कुल पूर्ण रूप से पूरा साफ सफाया होना चाहिए। और दोस्तों, सही में स्वच्छता होनी चाहिए। स्वच्छता नहीं होती है तो हम लोग तमाम सारी बीमारियों का शिकार बनते हैं, जिसको लोग बिल्कुल बेचैन हो जाते। बीमारी कहाँ से किस कारण से हो रही है, हम लोग डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर बताता आपको ये बीमारी हो गई। हम लोग बहुत ही कमजोर हो जाते हैं, पैसे उधार मांगते, तब इलाज कराते। सरकार ने, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने सोचा कि ये चीज स्वच्छता नहीं होगी तो बीमारी के शिकार नहीं होंगे, और बीमारी के शिकार नहीं होंगे तो सारी चीजें हरियाली रहेगी। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि आप स्वच्छता की बात कर रहे हैं कि हमारी जो सरकार है यानी बीजेपी जो है, उसने काफी धरातल स्तर पर काम किए। तो जहाँ तक कि अभी आपको शायद हम लोग जानते ही हैं कि अपना जो कानपुर है उसको नंबर 1 का खिताब मिला। तो ये हम लोग ये कह सकते हैं कि ये कागज पत्रों पे ही नंबर 1 का खिताब मिला है, या धरातल स्तर पे? क्योंकि हम लोग जब बाहर निकलते हैं तो कुछ ना कुछ तो सामना करना पड़ता है, और जो हमारी जनता है वो भी अच्छे से जानती है। तो कैसे आप कह सकते हैं कि धरातल स्तर पे काफी हद तक है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये आपको उदय जी, आपसे मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले स्वच्छता को अपने दिल से साफ करने की जरूरत है।
आपको 50 बार, 100 बार, 150 बार बताया जा रहा स्वच्छता 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 स्वच्छता, और आपके अंदर स्वच्छता आ ही नहीं रही। देखिए, इसको स्वच्छता के लिए आपको बदलना पड़ेगा, हमको बदलना होगा, तब तो स्वच्छता आएगी। अब मैं कह रहा हूं कि मैं दुकानदारों से भी अपील करता रहा कि भाई साहब, आप मसाले की पुड़िया बेचते हैं, पान मसाला सिगरेट बेचते हैं, उसको बेचिए, लेकिन उससे रिक्वेस्ट करिए कि भाई साहब इसको आप खाइए जरूर, लेकिन इसको डस्टबिन में डालिए। लेकिन वो नहीं डालते। भाई साहब, स्वच्छता के उदय भाई, जब स्वच्छता होनी चाहिए तो वो अपने दिल से और अपने आप से होनी चाहिए। हम सुधरेंगे तो आप सुधरेंगे। सरकार धरातल स्तर पर, जो चीज आपके अंदर धरातल स्तर पर कार्य हो रहा है तो उसको पूर्ण रूप से होना चाहिए। उसके लिए हमें बदलना होगा, आपको बदलना होगा। चलिए, उसमें सरकार आपका साथ दे रही है। बिल्कुल सही बात है। जब तक हम लोग नहीं बदलेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। ये तो हम एक जन भागीदारी का पहलू है। जब तक इसमें जन भागीदारी नहीं होगी तब तक नहीं बदल सकता। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन है। आजकल जो बहुत प्रचलित चल रहा है एससी और एसटी को मुद्दा लेकर के, आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने उसमें एससी और एसटी में कुछ फर्क किया, तो आपकी सरकार भी है और आप उस उपलक्ष्य में क्या? देखिए, ये सरकार का ये पार्टी बेस में निर्णय है और ये बहुत ही अद्भुत निर्णय है। जो आरक्षण का निर्णय है, ये एक ऐसी जो भारत की सबसे बड़ी कोर्ट है, पार्टी सरकार क्या कर सकती है, और वो बाकी जैसा भी है उस सरकार क्या किस तरीके से अंतर किया जाता है। ये किस तरीके से फर्क उनके युवा रोजगार में भी होता है। जो आरक्षण खोल चुकी हैं और आरक्षण लोगों को में ये लाया जाए। अगर मैं बोलना चाहूंगा तो यहाँ पर एससी भाई एसटी भाई नाराज हो जाते हैं, मैं बोलना चाहूँ वहाँ जनरल भाई नाराज हो जाते हैं। मैं हिंदू समाज पूरा एक है, चाहे वो एससी हो, चाहे वो दलित हो, चाहे पंडित हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे ब्राह्मण हो, सब एक हैं, सब बनिया सब एक हैं। हमको एक हो के काम करना, हमको ये नहीं दिखाना कि मैं एसटी हूँ, मैं एससी हूँ, ऐसा कहीं कुछ प्रभाव नहीं। और आरक्षण की रही बात, आरक्षण पहले देता रहा, मिलता रहा, पुरानी सरकारें उनको देती रही, और हम नहीं चाहते भाई कोई भी दलित आरक्षण है, जो भी दलित भाई हैं हमारे, उनको आरक्षण मिल रहा। कोई भी आप दलित भाई भी नहीं चाहते हमको आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि देखिए जो मिलता रहा वो अब जो पुरानी सरकारें, विरोधी सरकारें जो कर गई हैं वो अब कर गई। लेकिन अब जो हमारी सरकार है वो बिल्कुल आरक्षण को लेके जो फैसला माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी लेंगे, उन्हीं से इस फैसले को। अच्छा, ये बताइए कि हमारे जो युवा रोजगार है, जो हमारे लोगों का सबसे मोस्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन यही बना रहता है कि हमारे जो यूथ हैं बहुत पढ़ाई करते हैं, एजुकेशन कर रहे हैं, और उसके बाद एक शिक्षा एक स्तर की बात आती है तो रोजगार के मामले में सरकार बहुत पीछे रहती है। आजकल अभी मैं आपको रिसेंटली का अपडेट बता दूं कि रेलवे का, जब मैं फॉर्म भरने गया और अपने कुछ लोग साथियों का फॉर्म भरवाने गया, तो 31 मार्च को भरवाने गया, तो वहाँ पे 2 दिन पहले का अपडेट पता ये चला कि उस 2 दिन पहले उसमें 2 करोड़ अप्लाई आए 2 दिन पहले, और 97,000 वैकेंसी। आप सोचिए कि जब से फॉर्म स्टार्ट हुआ होगा तब से, तो कहीं ना कहीं जो युवा शिक्षा के लिए तैयार हो रहे हैं उसके बाद उनको रोजगार नहीं मिलता है, तो किस तरीके से आपकी सरकार काम कर रही है? देखिए, ये रोजगार की बात है। मैं मानता हूं कि रोजगार की बड़ी कमी है, लेकिन इससे पहले जो सरकार थी उसमें कोई भी रोजगार नहीं पाया। अब हमारी सरकार आई है, रोजगार के लिए बहुत सारे लोग हो चुके हैं, और बिल्कुल रोजगार मिलेगा। जो लोग शिक्षित हो रहे हैं उनको रोजगार बिल्कुल मिलेगा। हमारी सरकार रोजगार बढ़ा रही है। रोजगार 62,690 वैकेंसियां रेलवे में निकाली और मेट्रो ट्रेन में निकाली। और ऐसा नहीं है, बिल्कुल जो शिक्षित लोग हैं, जिनके अंदर टैलेंट हैं, वो बिल्कुल निकलेंगे, उसको रोजगार बिल्कुल मिलेगा। ये मेरा वादा है, ये सरकार का वादा है। अच्छा, अब ये बिल्कुल मिलेगा रोजगार। 2019 का चुनाव आने वाला है, काफी नजदीक है। आपको क्या लगता है कि आपकी सरकार बना पाएगी एक बार फिर से? बिल्कुल
बिल्कुल सरकार बनेगी, अपूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। और आप हमारे किस मानक साथ स्तर पे ये कह सकते हैं पूरा भारत जानता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो कार्य हैं, धरातल स्तर की योजनाएं हैं, वो पूरी योजनाएं घर घर जाने वाली योजनाएं हैं। मैं गिनाने बैठूंगा तो सुबह से रात हो जाएगी, इतनी उनकी योजनाएं जो है वो 4 साल में हम लोग के पास आ चुकी है। लोगों को पता नहीं होता है, क्योंकि विरोधी पार्टी उस योजनाओं को आने नहीं देती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं तोड़ मोड़ ओड़ करके खुद तो आधा अधूरा पूरा काम कर नहीं पाए, और जो सरकार कर रही है उसमें मुठभेड़ करते रहे। ये बहुत गलत है। हमारी सरकार योजनाएं, माननीय नरेंद्र मोदी जी भी पूरी योजनाएं लाए और पूरा धरातल स्तर पे ग्रामीण क्षेत्र पे गया है। उज्ज्वल गैस योजना 350 करोड़ से ज़्यादा घर तक पहुंचा दी गई। बिजली ग्रामीण क्षेत्रों में गई, जहां लोग गए नहीं, जहां जाते अंधेरा रहता, रात में आने में डर लगता। अब आप चाहे जहां भी चले जाइए, रात में आने कोई डर नहीं, हर जगह लाइट की सुविधा। और अभी भी कार्य हो रहा है, आप खुद ही देख रहे हैं कार्य किस तरह धरातल स्तर पे हो रहा है। उत्तर प्रदेश की माननीय आदित्यनाथ योगी जी के सरकार में भी 1 साल हुए, LED लाइट पूरे कानपुर शहर में लग रही है, वो भी कार्य अभी चल रहा है। अच्छा, आप ये बताइए भ्रष्टाचार के मामले में क्या कहेंगे? नहीं, भ्रष्टाचार तो आप खुद ही समझ रहे होंगे जी, कम है इसमें तो तो। अच्छा ये देखिए, इसमें तो नोट, इसमें तो कोई बात है नहीं। योगी जी द्वारा जो एनकाउंटर बदमाशों को मारने के लिए चलाया गया, तो एनकाउंटर में वो लोग भी मारे जा रहे हैं जो निर्दोष हैं, जो उस कार्य को नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, जब 1200 से 1400 एनकाउंटर में, जिसमें कुछ ऐसे भी निकले हैं जो कुछ निर्दोषी लोगों को एनकाउंटर हो गया। अब इसमें तुम यही कहेंगे कि गेहूं के साथ घुन भी पिस गया, गेहूं के साथ घुन भी पिस गया। अब पता है कि वहाँ पर कुछ लोग हैं जो बदतमीज टाइप के हैं, और हमारी सरकार बिल्कुल बिल्कुल अद्भुत निर्णय लेती है। बिल्कुल एक बार ले लेती तो ले लेती है, उसमें कोई वो नहीं करती कि मैं बिल्कुल ले लिया। अब जहाँ पर लोग खड़े हैं, मुझे पता है कि लोग दुष्ट हैं, हमें मारना है तो उसको मारना है, उसमें अब लोग चले जाएं, उसमें क्या कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए, तो आपकी लाइफ का क्या मुख्य उद्देश्य है? हमारी लाइफ का बहुत ही अच्छा, आपकी पर्सनल भी है, तो कैसे आप दोनों तरफ को हैंडल? समाज सेवी हूँ मैं, बिल्कुल खुश रहता हूँ जब मैं समाज के स्तर पे काम करता हूँ। मुझे बहुत दिल में खुशी लगती है कि मैं कार्य कर रहा हूँ। ऐसे बात जी के नेतृत्व से हमको प्रदेश महामंत्री बनने का एक दायित्व मिला, और इस दायित्व पे मैं कर रहा हूँ। बहुत हमारे प्रदेश महामंत्री हूँ। बाकी उसमें भी फैसला अध्यक्ष जी, संस्थापक जी के नेतृत्व से होगा, जो बात है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मैं हमारे हृदय से मानस की समस्याएं होती हैं उनको अवगत कराया कि आपको के चैनल के जितने हमारे प्रशंसक